वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 12th चैप्टर कर रहे हैं हम थर्ड मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.3 लास्ट क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। 4 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट में 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है। हमें इस मैट्रिक्स को, सपोज ये मैट्रिक्स ए है, हमें इस मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और वो जो मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे ए, ये पी भी एक मैट्रिक्स और क्यू भी एक मैट्रिक्स, और उन दोनों का सम यही आना चाहिए। ठीक है। और एक और खासियत है कि ये पी सिमेट्रिक होना चाहिए और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा बना। ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बताते हैं कि समझाने के लिए कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होंगे। क्या आप किसी मैट्रिक्स को ए को 1/2 और 2a यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 पड़ा रहे, 2a को आप a प्लस a लिख सकते हैं। इसी में ही आप एक a ट्रांसपोज ऐड भी कर दीजिए और सबट्रैक्ट भी कर दीजिए। अल्टीमेटली तो ये पूरे को सॉल्व करोगे तो ए ही आएगा, है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। आपको अगर ध्यान है तो, है ना, लिख सकते हो ना आप इसको। a प्लस इसको अलग कर लिया, a माइनस a को अलग कर लिया, 1/2 दोनों को अलग अलग मैंने बांट दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन अगर आपको याद हो, 8th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लेना। उसमें क्वेश्चन क्या था, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा था और पहला पार्ट था कि प्रूव करो a प्लस a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, दूसरा a माइनस a डैश क्यू सिमेट्रिक होता है। ये क्वेश्चन है, देख लेना अभी आप बुक में जाए। ठीक है। तो बस इसी क्वेश्चन को, इसी थीम को हम फॉलो करेंगे और हम जो है इसमें बताएंगे कि अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका हाफ भी सिमेट्रिक है, तो इट विल बिकम P और ये बन जाएगा आपका Q और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो इस तरीके से हमने काम को करना है। तो लेट्स स्टार्ट अपना वर्क ना। अब मतलब मेरे को बनाना है एक हाफ a प्लस a डैश, एक हाफ a माइनस a डैश। चेक करके देखेंगे फिर हम। ये a है तो a ट्रांसपोज क्या होगा, 3 5 1 माइनस। ठीक है जी। a प्लस a ट्रांसपोज क्या बना, दोनों को आप ऐड कीजिए, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1/6 और -1 माइनस 2 एंड सो ऑन। आप हाफ a प्लस a डैश भी निकाल लीजिए और इसको एक नया नाम दे दीजिए p। ठीक है जी। तो 3 3 3 और ये -1। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे a माइनस a ट्रांसपोज। a माइनस a, इन दोनों को सबट्रैक्ट कीजिए। 3 3 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 एंड -1 और -1, इट विल बिकम 0। इन द नेक्स्ट स्टेप हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, इसको एक नया नाम दे दीजिए q और ये आ गया आपका 0 2 -2 एंड 0। बस आपको ये जो है p चेक करके देख लो आप। p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p का ट्रांसपोज लिया 3 3 3 -1। ठीक है जी। और p भी यही है। सो p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सेम Q डैश ले रहे हैं 0 2 और ये हो गया -2 0, ये है -Q के बराबर, यानी कि माइनस ऑफ Q, है ना। तो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस अब हमने क्या लिख देना है कि A इक्वल टू P प्लस Q, और P क्या है 3 3 3 -1 और Q क्या है
0 2 -2 0। जरा चेक करके देखिए क्या इसका सम आपका आ रहा है ए। तो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 एंड -1 + 0 -1। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर है। 10th का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है ए, और मैंने आपको पहले बताया हमने सबसे पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज इज 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये है आपका ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी। पी क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस ए पहले निकालते हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज, a लिख देते हैं प्लस ए ट्रांसपोज बिकम, ध्यान से देखो, 6 6 12 -2 -2 4 4 -4 6 -2 ऐड करते जा रहे हैं सेम पोजीशन वाले को, है ना। तो -2 और 3 3 6। ये क्लियर है ना आपको। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप P एक नया नाम दिया हमने, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसका हाफ करते जाएंगे हम, दैट इज हाफ ऑफ 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 and it will become 6 -2 2, 2 से डिवाइड करती जा रही बेटा मैं, -2 3 -1 एंड 2 -1 3। और अब आप P ट्रांसपोज लीजिए। P ट्रांसपोज लेके ही चेक होएगा कि ये जो है हमारा मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो P ट्रांसपोज क्या आया, दैट इज, इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 एंड इट इज इक्वल टू P। ठीक है, सो P इज अ सिमेट्रिक, so P is a symmetric matrix। ओके, और P को मैं यहां इसलिए लिख रही हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो मैं रब कर दूंगी तो मेरे पास बाद में करने के लिए ये रह जाए। सिमिलरली हम अगले स्टेप में A माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काम है जारा, और मैं इसको थोड़ा सा रब करके ही काम चला लूंगी। तो A माइनस ए ट्रांसपोज करना है अब हमने। ध्यान से देखिए, ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट जो है सेम है, तो जब डिफरेंस आएगा तो ऑल आर 0। ये स्पेशल केस है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये खुद ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ, एक नया नाम दीजिए Q, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज बिकम, फिर से 0 0। और आपको भी पता है कि ये माइनस Q के बराबर है, सो Q इज अ सिमेट्रिक, सो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, और फिर आप लिख सकते हो Q क्या है। ये मैं जान करके यहाँ लिख रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बार मैं दोबारा लिख रही हूँ। नाउ अब मैंने A को दिखाना है सम ऑफ टू मैट्रिक्स which is one is symmetric and second is P plus Q. Okay, it will become P 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, और Q क्या है हमारे पास 0 0 0 0 0 0 and 0 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, आप इसका सम कीजिए तो ये आपका वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो A is sum of these two matrix, फर्स्ट इज सिमेट्रिक एंड अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। 10th का थर्ड पार्ट देखते हैं। अब मैट्रिक्स हमें ये A दे रखा है। ठीक है जी, वंस अगेन
पहला स्टेप ए ट्रांसपोज लीजिए आप, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें क्या निकालना है सबसे पहले, ए प्लस ए ट्रांसपोज या हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। चलो ए प्लस ए ट्रांसपोज ही निकालिए। ओके, ए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस 3 -2 -4 3 -2 -5 और -1 1 2 और हम इसको करेंगे ऐड। तो क्या आया ऐड होके 3 3 6 3 -2 1 -1 और -4 -5 -2 + 3 1 -2 प्लस -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 plus 1 become -4 and 2 plus 2 that is 4. Okay, now P निकालते हैं हम हाफ ऑफ A plus A ट्रांसपोज यानी कि हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब कुछ एक नंबर्स आपके पास ऑड भी हैं, बट एनीहाउ जो भी है आप डिवाइड करके लिखिए इसको। -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। P ट्रांसपोज निकालिए, देखते हैं कि क्या ये सेम आता है। तो निकाल रहे हैं हम 3 1/2 -5/2 फर्स्ट रो लिखी मैंने, ऐसे ही सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम एंड -5/2 -2 and 2 एंड विच इज सेम एज P। ठीक है, सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये P मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 and 2। अब हम Q लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या निकालना है, हाफ माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं हम, क्या आएगा 3 -3 0 3 -2 यानी कि +5 -1 + 4 become 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 1 -5 यानी कि +5 1 + 5 become 6 -1 + 1 -3 -5 -1 -6 and 2 -2 0। देख रहे हो आप, बिल्कुल एग्जैक्टली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा। तो Q एक नया नाम दिया हमने, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज यानी कि हाफ ऑफ 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0 and it will become 0 5/2 3/2 -5/2 0/2 6/2 become 3 और -3/2 -3 और ये भी 0। और एक बार हम Q ट्रांसपोज निकालेंगे 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 which is equal to -Q, है ना। So it will become Q is a skew symmetric matrix। और Q क्या है, बस एक बार को लिख लीजिए या फिर हम बस अब साइन ही लिखते हैं सीधा। तो A बिकम P प्लस Q। P क्या है 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस Q। Q क्या है 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 और 3/2 3 और 0। इसको आप ऐड कीजिए और देखिए आंसर आ रहा है या नहीं। 3 देखो 1/2 + 5/2 3
-5/2 + 3/2 -2/2 दैट इज -1, 1/2 माइनस, तो सेम आपका आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इट विल बिकम इक्वल टू ए। तो ये दो मैट्रिक्स है, वन इज सिमेट्रिक, अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे और एक लास्ट पार्ट रह गया है हमारा, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। तो काफी छोटा सा है, लेट्स डू एंड कंप्लीट इट नाउ। 10th का फोर्थ पार्ट है हमारा 1 5 -1 2, ये ए है। तो ए ट्रांसपोज हमने निकाला सबसे पहले 1 5 -1 2, और अब हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1 + 1 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5, है ना। ऐड किया, क्या आया, 1 1 2 5 -1 4 -1 + 5 4 2 + 2 4। और अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, नया नाम देंगे इसको पी, और ये हो गया हाफ ऑफ 2 4 4 4, और इट विल बिकम 1 2 2 2। और पी ट्रांसपोज निकालिए 1 2 2 2, और ध्यान से देखिए सेम आ गया पी। सो पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स which is equal to 1 to 2। ना ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं हम, ये माइनस हो गया, और आपका जो है देखते हैं, सबट्रैक्ट कीजिए जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 -1 0 5 -1 यानी कि 5 + 1 6 -1 -5 -6 and 2 - 2 0। तो 0 6 -6 0, एक नया नाम दिया q, 0 3 -3 0। तो q डैश 0 3 -3 0 which is equal to minus of q is a skew symmetric। Q क्या है, 0 3 -3 0। बस, नाउ द लास्ट वन इज इट विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स प्लस 0 3 -3 0, वन इज सिमेट्रिक, अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो A इज इक्वल टू P प्लस Q। सम करके देख लीजिए आप, 1 + 0 1 5 2 + 3 और 2 - 3 -1 2 + 0 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज में से बनता ही यही एक क्वेश्चन है जो 4 मार्क का है, और जिसमें टीचर सारा कुछ पूछ लेता है, सिमेट्रिक भी, स्क्यू सिमेट्रिक भी, और कि हाफ प्लस या ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक बनता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। तो सारा जो कैलकुलेशन है ना वो इस क्वेश्चन में आ जाता है। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।